कि मेरे उठे विरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाली मुरली बाली मुरली बाली मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ऐसा निष्ठुर विकल अहीर सखी वृंदावन करे गाड़ी उसे कैसे दिखाऊं दिल शीर से पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भैया यहाँ गोपियों को भगवान ने देखा, हरे गोपी जा रही है तो भगवान ने कहा हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी ₹501 से आए सम्मानित कर रहे हैं। महिला गलुआ से आए हुए वसुंधरा से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम वो पूर्ण हो। माता रानी धनो धान से पूर्ण रखें, विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। महाराज,
गोपियों से भगवान बोले कि स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवराडवा व्रजस्यानामयम कश्चिता भूतागमान कारणम। देवियों आपका स्वागत है, कहिए क्या आदेश है, क्यों आई हो? ये सबसे कष्टदायक बात है कि किसी का आप निमंत्रण करो, किसी का भी आप निमंत्रण करो, मतलब कार्ड पहुंचा दो और फिर उसके बाद फोन करके और बोल दो कि तुम्हें जरूर आना है, फिर भी सुनवाई न हो तो तीसरी बार फोन और कर दो कि शायद आप भूल गए हो तो तुम्हें मैं बता दूं हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपको आना है। और फिर जब तुम आए जाओ फिर सामने वालों पूछे का लेना आए हो। 3 बार बुलाए कोई और फिर ये बोल दे कि क्या लेने आए हो, तो कितनी बेइज्जती होगी। भगवान ने गोपियों का स्वागत तो किया, लेकिन बुजुर्ग ध्यान देंगे दादा, भगवान बोले क्या लेने आई हो, तो गोपियां कम चालाक नहीं थी। गोपियों ने कहा कृष्ण हमें यह बताइए कि एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंदी को खटखटा दे, तो आप ये बताइए कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? आप बताओ, असली पति के लिए जो विदेश से आ गया उसके लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का है नकली उसकी पूजा करती रहे? भगवान बोले कि जब असली आएगा तो नकली की क्या जरूरत है। तो सखियां भगवान जी की राधा बेहोश है। भगवान आए और जब आकर के धीरे से राधा से कार्यो देवी, राधा उठ के बैठी। भगवान बोले ठीक हो? बोले जी। भगवान बोले कि आपने इतना बड़ा ये नाटक क्यों किया? तो राधा आंखों में आंसू लेके जवाब देती, कृष्ण आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मैंने विचार किया कि किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले देवी हम रहें या चले जाएं, लेकिन हमारे हृदय से आपके लिए भक्ति कभी कम नहीं होगी, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस प्रकार प्रभु वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान ने गोपियों से कहा है कि आप बड़ी चिंतित लगती हो। गोपियों ने कहा कि कृष्ण चिंता की तो बात है, आपने बड़ा हमसे वादा किया था कि आप हमारे साथ में महाराज करोगे, लेकिन समय बीत रहा है, आपने महाराज की कोई भी बात नहीं की। भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है। भगवान ने बसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन योग माया को इशारा दिया और कहा जाओ यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आओ। गोपियां
यमुना के किनारे योग माया ने सुंदर सी जगह बनाई। वहां भगवान ने देखा बड़ी सुंदर सी जगह है, तो होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ भगवान ने होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। कोई सखी खाना बनाए रही तो पति को खाना दे, वही भूल गई। पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। कोई सुरमा लगा रही तो सुरमा होठन पे, लिपस्टिक आंखन में, सब कुछ भूल गई। एक सखी भागी और जवाब दे रही, बैठा